नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में हम ऐसा अक्सर महसूस करते हैं कि जो भी अच्छा कर्म कर रहा है उसे हमेशा दुख मिलता है, और जो दुखी होना चाहिए बुरे कर्म करने वाला, वह अक्सर तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ता जा रहा है। हमारे मन में यह सवाल हमेशा उठती है। इस प्रश्न का समाधान प्राप्त करने के लिए एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोला, हे वासुदेव, इस दुनिया में जो भी इतने बुरे कर्म करते हैं उन्हें इतना सफलता क्यों मिलती है, और जो अच्छे कर्म करने वाले हैं उन्हें इतना दुख क्यों मिलता है? इस प्रश्न ने मुझे परेशान कर रखा है, कृपया कर इसका उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आंखें जो देख रही हैं हमेशा वह सच नहीं होता। कर्म करने वाले को उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर वह अच्छा कर्म कर रहा है तो उसको अच्छा फल मिलेगा, और अगर वह बुरा कर्म कर रहा है तो निश्चय ही उसका फल बुरा होगा। इसके बाद प्रभु ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से इस बात को स्पष्ट रूप से बताता हूँ। अर्जुन ने कहा, हाँ वासुदेव, कृपया कर मुझ पर उपकार करके मुझे इस प्रश्न का तर्क संगत उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है, एक नगर में दो लोग रहते थे। उनमें एक व्यापारी था और दूसरा एक चोर था। व्यापारी और चोर में बहुत सारी असमानताएं थी। व्यापारी भगवान का परम प्रिय भक्त था। वह हमेशा हर दिन मंदिर जाता था, पूजा पाठ के काम में लगा रहता था। अपने व्यापार में भी वह लोगों की हमेशा मदद करता था, कभी किसी से अनुचित पैसा नहीं लेता था और हमेशा नियम के अनुसार तर्क संगत काम किया करता था, सबका उपकार किया करता था। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति था वह एक चोर था। वह हमेशा दूसरे की वस्तुओं को हड़पना चाहता, चोरी करना चाहता। इन्हीं सब काम में उसकी दिनचर्या बीता करती थी। फिर प्रभु ने कहा कि एक बार उस नगर बाढ़ आया। उस बाढ़ के कारण वहां पर लोगों का आना जाना बंद हो गया था। बहुत मुश्किल से लोग घर से बाहर निकल रहे थे। लेकिन वह व्यापारी सोचा कि मैं तो भगवान का भक्त हूँ, अगर मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो फिर मैं कैसे रहूंगा? बिना प्रभु के दर्शन किए हुए मैं तो नहीं रह सकता हूँ। तो यह निश्चय करके वह व्यक्ति उस दिन भी मंदिर जाने को तत्पर हुआ। वहीं दूसरा व्यक्ति जो चोर था, उसने सोचा कि आज मौका अच्छा है, आज मंदिर में बहुत कम लोग होंगे या शायद कोई नहीं होगा, और आज मैं मंदिर जाकर मंदिर की मूर्तियाँ, वहाँ पर जो भी जवाहरात वगैरह हैं वह सब चोरी कर सकता हूँ। वह मंदिर प्रतिदिन जाता था, लेकिन वहाँ पर लोगों के चप्पल चुरा लिया करता या किसी का धन चुरा लिया करता, पॉकेट मार लिया करता, यह सब करता। लेकिन उस दिन उसने सोचा कि आज मैं मंदिर के सारे सोने जवाहरात, मंदिर की मूर्तियाँ, यह सब चुराऊंगा। दोनों व्यक्ति ने अपने मन में यह निश्चय किया। उस दिन बाढ़ की वजह से बहुत कम लोग मंदिर आ रहे थे। पुजारी ने मंदिर खोल दिया था और भगवान की पूजा अर्चना कर रहा था। कुछ समय के लिए वह पुजारी मंदिर से बाहर गया, अपने किसी काम के वश। चोर घात लगाए हुए बैठा था। जैसे ही देखा कि उसने मंदिर में कोई नहीं है, वह तुरंत मंदिर में पहुंचा और वहां के सारे सोने जवाहरात, मंदिर की मूर्तियां, सब कुछ जल्दी जल्दी पोटली में भरकर वहां से भाग गया। अब इसके बाद वह व्यापारी जो था, वह भला मानुस, वह भी मंदिर पहुंचा और भगवान को प्रणाम करने लगा। जब वह पहुंचा तो संजोगवश उसी समय पुजारी भी आ गया। उसने देखा मंदिर में कोई नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से सारा सामान गायब है, मंदिर की मूर्तियां भी बहुत गायब हैं, सोने जवाहरात जो भी जेवर भगवान पर चढ़े हुए थे वो सब भी नहीं है। तो उसने उस व्यापारी को ही चोर समझ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके शोर मचाने से बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए और उस व्यापारी को चोर समझकर उसे मारने पीटने लगे, उसे धिक्कारने लगे, उससे गाली गलौज करने लगे, और वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। लोगों के बीच जो उसकी प्रतिष्ठा उतने दिन से बनी हुई थी, वह प्रतिष्ठा खत्म हो गई। सब लोग उसे धिक्कारने लगे। वह बेचारा किसी भी तरह अपनी जान बचाकर सड़क पर भागने लगा। सड़क पर जब वह भाग रहा था तो भागते भागते एक गाड़ी आ रही थी। उस गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और वह वहीं पर गिर गया। उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद वह किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा, अस्पताल पहुंचाकर उसका थोड़ा सा इलाज हुआ और वह लंगड़ा करके किसी भी प्रकार अपने घर की ओर जा रहा था। इतने में ही उसे सामने से वह दूसरा दुष्ट व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में वह पोटली थी।
और वह बहुत खुश था और वह बहुत ही आराम से अपने आप में बात किए जा रहा था सुनसान जगह देखकर कि आज तो मंदिर की मूर्तियां चोरी करके मुझे बहुत फायदा हुआ, आज तो मैं करोड़पति बन गया, आज मैं लखपति बन गया, आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे छोटी छोटी चोरियां नहीं करनी पड़ेगी। यह सब बोल करके वह आगे बढ़ रहा था। अब उस ईमानदार व्यक्ति को भगवान पर बहुत गुस्सा आया। घर आकर उसने भगवान की सारी फोटो हटा दी, सारे मंत्र तंत्र जो भी वह पढ़ा करता था वह सब छोड़ दिया और सिर्फ अपना काम करने लगा। भगवान के प्रति उसका भरोसा उठ चुका था। कुछ समय के पश्चात उस व्यक्ति की आयु पूरी होने पर मृत्यु हो गई। जब वह यमराज के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह व्यक्ति तो मर चुका है, साथ में जो वह चोर है वह भी मरा हुआ है और वह भी भगवान के पास, यमराज के पास आया हुआ है। अब उस व्यक्ति ने जब यहाँ पर यह चीज देखा तो वह फिर क्रोधित हुआ और यमराज से पूछा कि हे भगवान, मुझे बताइए कि मैंने जिंदगी भर सत्कर्म किया, हमेशा आपकी और भगवान की पूजा अर्चना की और मुझे यह फल मिला, मुझे धिक्कार करके सब लोगों ने मंदिर से भगा दिया और मेरे साथ इतना गलत हुआ। वहीं पर यह चोर जिसने चोरी की, मंदिर की मूर्तियां चुराई, मंदिर से सोने जवाहरात चुराए, उसे भी आज आप यहाँ पर रखे हुए हो। इसके बाद भगवान ने बोला, देखो बच्चे, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। तुम्हें पता है जब तुम उस दिन मंदिर से भाग रहे थे और भागते भागते तुम्हारी कार से टक्कर हुई, उस दिन तुम्हारे किस्मत में मौत लिखा हुआ था। तुम्हारी मृत्यु उसी दिन तय होनी थी, लेकिन तुम्हारे सत्कर्मों की वजह से तुम्हारी वह मृत्यु टल गई और तुम जीवित बच गए और इसके बाद 20 वर्षों तक तुमने और अपने जिंदगी को चलाया है। वहीं इस चोर के पास राजयोग था, वह राजा बनने वाला था, लेकिन अपने गलत कर्मों की वजह से इसे बस मंदिर का थोड़ा सा धन मिला और उस धन के लालच में इसे आगे भी कई सजा भुगतनी पड़ी और आज यह नरक लोक को जाने वाला है और तुम स्वर्ग लोक को। यह बात सुन करके उस व्यापारी को संतोष हुआ कि हाँ, उसके अच्छे कर्मों का परिणाम उसे उसकी 20 वर्षों की जिंदगी में मिली। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, अब तो तुम समझ गए होगे कि कर्म का फल हमेशा मिलता है। हम सोचते हैं कि भगवान हमें फल नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वह सच नहीं होता है। हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार उस व्यापारी के साथ हुआ और उस चोर के साथ हुआ। दोस्तों, यही जिंदगी का सच है। आप एक सिंपल सा, एक छोटा सा उदाहरण लेकर के समझो। एक छोटा सा बच्चा होता है, वह बार बार बाहर जाने की जिद करता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे बाहर नहीं जाने देते हैं। वह हर चीजों को लेकर मुंह में खाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे नहीं खाने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह चीज उसके लिए सही नहीं है। भगवान भी यही करते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम गलत चीजों को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, यह तुम्हारे लिए सही नहीं, और उसे हटा देते हैं। फिर हम भगवान को कोसते हैं, जैसे छोटा बच्चा हमें बोलता होगा अपनी भाषा में। तो इसी प्रकार यही सच है कि प्रभु का जो दिया हुआ होता है वह हमेशा स्वीकार करना होता है और उसी में हमारी भलाई छुपी होती है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।